अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। किरची किरची सपने की अगली किस्त हाजिर खिदमत है। मियाँ जी कुछ देर खामोश रहने के बाद बोले, बच्चों आज बाजार का चक्कर ना लगा लें, कुछ खरीदारी भी करनी है और ये भी देख लेंगे कि रियासत माँ बनी कि नहीं बनी। लेकिन एक बात है बच्चों, मीडिया को आज़ाद करके हुकूमत ने आने वाली नस्लों पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। अजमल कहने लगा, ठीक है मियाँ जी, आज चलते हैं बाजार और देखते हैं बदली हुई दुनिया। ठीक है, जोर के बाद चलते हैं, बल्कि ऐसा करते हैं जोर मस्जिद में ही पड़ेंगे। जोहर के वक्त हम पांचों मस्जिद पहुंचे। मस्जिद के मेन दरवाजे पर पहुंचे तो एक हैरत अंगेज तब्दीली ने हमारा इस्तकबाल किया। मस्जिद की तख्ती पर जहां लिखा हुआ था कि तबलीगी जमात का दाखिला ममनू है, वो इबारत वहां मौजूद नहीं थी। मस्जिद जलालुद्दीन अंगूरी की जगह बैतुल मुस्लिमीन लिखा देखकर हैरत में मजीद इजाफा हुआ। मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, नमाजियों की तादाद देखकर हैरत और बढ़ गई। अजमल पूछने लगा, यारो आज क्या दिन है? ऐसे लगता है आज जुमा है। मियाँ जी कहने लगे, नहीं आज जुमा नहीं है, बस देखते जाओ। इतनी बड़ी तादाद जो आम दिनों की निस्बत से कोई 3 गुना ज्यादा थी। सब ने एक ही इमाम के पीछे नमाज अदा की। किसी ने हाथ खुले छोड़े हुए थे, किसी के नाफ पर, किसी के छाती पर, कोई बार बार रफा यदैन करता रहा। कोई नंगे सर था, किसी ने टोपी पहनी हुई थी, किसी के सर पर अमामा, किसी के सर पर पगड़ी, किसी के सर पर कराकुली, किसी के सर पर धारीदार अमामा, किसी का सफेद, सब्ज, काला और किसी का कलेजी रंग का अमामा। किसी ने धोती बांधी थी, शलवार कमीज में था, कोई पजामे में, कोई पतलून में। किसी की पिंडलियां नुमायां थीं, किसी के टखने भी नजर नहीं आ रहे थे। किसी ने पाँव ज्यादा खोले हुए थे, किसी के मुनासिब दूरी पर थे। सभी ने एक ही इमाम के पीछे नमाज अदा की और सब की नमाज अदा हो भी गई। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि नमाज के बाद अमन व अमान का कोई मसला पैदा नहीं हुआ। हर कोई खुशी खुशी एक दूसरे से बगलगीर हो रहा था और ईद का सा समा था। अमन व अमान खराब होने का बहुत अंदेशा था, क्योंकि नमाज के बाद कईयों ने बुलंद आवाज में जिक्र करना शुरू कर दिया। कई खामोश रहे, कईयों ने हाथ उठाकर दुआ मांगी, कई बिना दुआ मांगे उठ गए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, कोई मसला खड़ा नहीं हुआ। खैर, जैसे ही बाजार में दाखिल हुए, हैरतों का एक और जहां सामने पाया। सबसे पहले जिस हस्ती पर नजर पड़ी, उनका ताल्लुक मीडिया से था। सहाफत की दुनिया के बेताज बादशाह मीर साहब हमारे सामने थे। ट्राईपॉड पर कैमरा लगा हुआ था और रेडी पर नान छोले। अजमल से रहा ना गया, फौरन बोल पड़ा, सर आप सारी जिंदगी जहर फरोशी करते रहे, आज ये नान फरोशी हो रही है। मीर साहब खिसियानी सी हंसी हंसे और मसले मसाइल पूछने लगे। आगे बढ़े तो मजबूर अली खान दुपट्टे रंगते हुए नजर आए। अकमल बोला, वाह मेरे मालिक, बड़े बड़े रंगबाज आज रंगसाज हो गए हैं। हम पांचों हैरतों के समुंदर में गोता जन आगे बढ़ते रहे। क्या क्या देखा! जरीदा मारुति ब्यूटी सैलून एंड चूड़ी हाउस, अना बुच्चा लेडीज गारमेंट्स एंड मेहंदी स्टॉल, कलीम लफाफी चप्पल कबाब, इब्राहिम जंजानी जंतरियां और किस्मत सेंटर। एक कोने में बलम सेठी साहब अपनी सारी चिड़ियां बेचने के लिए आवाजें लगा रहे थे। पाकिस्तानी 100 का जोड़ा, इंडियन 200 का जोड़ा, ले लो ले लो। थोड़ा और आगे बढ़े, मावेद चौधरी साहब दम दरूद करते और तावीज देते नजर आए। इसी तरह बशर लुकमान दंदान साज, कोई बर्गर, कोई पहलवान रेवड़ी, कोई आफज का सोन हलवा, कोई मालशिया और कोई पालशिया। सारा मीडिया ही अपने अपने कामों पर लगा हुआ था। हम थोड़ा सस्ताने के लिए साथ वाले पार्क में पहुंचे तो आके आगे अजीबर रहमान आमी साहब ने मजमा लगाया हुआ था। अपनी जवानी के लतीफे सुनाते नजर आए। एक बात जो सब में कॉमन थी, वो ये थी कि हर एक ने अपना कैमरा ट्राईपॉड पर रखा हुआ था और हर एक की कोशिश ये थी कि अपना माल बिके न बिके,
लोगों का हाल अहवाल ज़रूर मालूम हो ताकि कुछ तो रिपोर्ट किया जाए और सहाफ़ती ज़िम्मेदारियां पूरी हों। में कुछ देर सस्ताने के बाद हम लोग दूसरे गेट से बाहर निकले। ये रास्ता हमें एक बिजनेस स्क्वायर की तरफ ले गया। यहाँ वसी पैमाने पर अजनास खुर्दोनोश, होम अप्लायंसेस, रोज़मर्रा इस्तेमाल की तमाम अशिया, मुल्की और गैर मुल्की हर तरह की मसनूआत की खरीदो फरोख्त हो रही थी। तजारती सरगर्मियाँ उरूज पर थीं। सामने से दो मुअज्जिज़ीन आते हुए दिखाई दिए। करीब पहुंचे तो मालूम हुआ कि वज़ीर आज़म साहब और अपोजिशन लीडर साहब हैं। दोनों नहायत खुशगवार मूड में थे। हमारे करीब पहुंचे, हाल अहवाल पूछा और आगे बढ़ गए। हम अज़राए दिलचस्पी उनके पीछे हो लिए। उनके साथ कोई प्रोटोकॉल या सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं थे। थोड़ा आगे जाकर दोनों रुक गए। अपोजिशन लीडर ने प्राइम मिनिस्टर साहब को बताया कि सर, ये सामने हिंदुस्तानी ताजरों के स्टॉल हैं। इनके साथ बाएं तरफ रियासत जम्मू और कश्मीर, उनके साथ नेपाल, ये दाएं भूटान और वो पीछे करके बांग्लादेश, और उनके साथ अफगानिस्तान, ईरान और सेंट्रल एशिया के ताजरों के स्टॉल्स हैं। सर, मुझे इतला मिली है कि इन लोगों को अपनी अपनी इबादत करने में दुश्वारी का सामना है। यहाँ इनकी इबादत गाहें नहीं हैं। सर, इनका ये मसला अगर हल हो जाए तो इसके बहुत मुस्बत असरात मरतब होंगे। प्राइम मिनिस्टर ने उधर ही खड़े खड़े सेक्रेटरी को फ़ोन पर नोट करवाया कि ये मंडी के पीछे जो 15 एकड़ जगह खाली पड़ी है, फौरन इस जगह एक मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा और चर्च की तामीर शुरू करवाओ और पूरे अहाते को 4 दीवारी लगवा दो। हाँ, याद रहे कि मस्जिद के अलावा बाकी तमाम इबादत गाहों की फाइनेंसिंग मुतलका मज़ाहब के ताजरान खुद करेंगे। कॉल बंद करके प्राइम मिनिस्टर ने अपोजिशन लीडर का बहुत शुक्रिया अदा किया कि इतने अहम मामले की तरफ तवज्जो दिलाई। ये वाकई मुल्क की इज्जत में इजाफे का बायस बनेगा। और आगे बढ़ने लगे। आगे रियासत जम्मू और कश्मीर के स्टॉल के सामने से गुजरते हुए अपोजिशन लीडर ने एक और अहम नुक्ता उठाया। सर, ये रियासत जम्मू और कश्मीर, भूटान और नेपाल के ताजर बेचारे बंदरगाहों तक रसाई ना होने की वजह से अपना माल तिजारत एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। आप पड़ोसी हुकूमत को कहकर उनको समुद्रों तक एक्सेस दिलवा दें और अपने मुल्क से भी इनको बंदरगाहों तक रसाई देने के इकदामात किए जाएं। वजीर आज़म ने अपने मुल्क से रास्ता देने की फ़ौरन अप्रूवल दे दी और पड़ोसी हुकूमत को ख़त लिखने का नोट करवा दिया। एक मरतबा फिर वजीर आज़म ने अपोजिशन लीडर का बेहतरीन मशवरा देने पर शुक्रिया अदा किया और आगे निकल गए। इतने में एक शोर सा उठा। आंख खुली तो टीवी पर रिपोर्टर चीख चीख कर रिपोर्टिंग कर रहा था कि मुल्क भर में महंगाई के खिलाफ होने वाले मुजाहरे शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। मुजाहिरीन ने जगह जगह टायर जलाकर तमाम मेन शाराएं ब्लॉक कर दी हैं। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो चुका है। इंतज़ामिया तमाशा देख रही है और हुकूमत के कान पर जूं नहीं रेंग रही। वस्सलाम। चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी आरा का इजहार किया करें। शुक्रिया।